हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो अब हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंटिन्यूअस फंक्शन की वो पढ़ेंगे। एक्चुअली कंटिन्यूटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेट में, गेट में और IIT जैम के और कोई भी अगर आप हायर लेवल के एग्जाम्स देते हैं तो उसके अंदर आते हैं। कंटिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना पढ़ो उतना कम है। सो अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता है देन यू कैन रिकलेक्ट दीज प्रॉपर्टीज टू योर क्वेश्चंस कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वो चीज़ में मैं आपको ड्यू टाइम में सिखाऊंगी कि कोई भी प्रॉपर्टी को किसी क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। तो एक एक करके अब हम अपनी सीरीज़ में, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी। So this is the property related to continuous function. What does this property says? It says that if a function f is continuous and closed interval ab. Actually ये जो चीज़ है ना कि f is continuous from closed interval ab to maybe r और maybe same closed interval ab, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेस पे जब मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी फर्दर प्रॉपर्टीज निकलती हैं जस्ट बाय सेइंग दिस दैट f is from closed interval AB to R continuous। तो इस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है, इसको हम ड्यू टाइम में एक एक करके कर लेंगे। So then given epsilon positive however small, the interval this can be divided into finite number of subintervals in each of which the oscillation of f, what is this oscillation of f, is less than epsilon. This thing is called oscillation of f। ऑसिलेशन ऑफ एफ का मतलब कि अगर आप एफ की फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं दो पॉइंट्स के अलॉन्ग, और वो दोनों पॉइंट्स सेम सब इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आपका एप्सिलॉन ही हो सकता है। हमेशा वो एप्सिलॉन से कम ही रहेगा। दैट मीन्स इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी x1 x2 इन सेम सब इंटरवल। सो दिस इज एक्चुअली अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है तो आप कभी भी दो पॉइंट्स लीजिए। चलो मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इट्स लाइक कि अगर आप ये ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो आप प्लेन देख के कंफ्यूज मत होइए, हम आर में ही हैं, ठीक है। आप पूरी रियल नंबर लाइन ले सकते हैं, ओके, और पूरा आपका आंसर पूरी रियल नंबर लाइन के अलॉन्ग आ सकता है। ये आपका आर है, ये डोमेन की तरह काम करता है, और ये जो आपका आर है, ये सेम आर है, ये आपका रेंज सेट की तरह काम करता है, ये वाला जो आर, तो आंसर इसके अलॉन्ग आएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, सपोज दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट अगर फंक्शन जो भी गिवन है वो कंटिन्यूअस है, तो आप इस इंटरवल को हमेशा सब डिवाइड कर पाओगे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लाइक दिस। वो फाइनाइट नंबर कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, बट वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए कि अगर आपका जो भी कोई कर्व का ग्राफ है, सपोज दिस इज माई एफ ऑफ ए एंड दिस इज माई एफ ऑफ बी है सपोज, ओके। सो इसके अलॉन्ग अगर आप एक ही सब इंटरवल में से दो वैल्यू लेते हो, x1 और x2, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप जो x1 x2 से सब इंटरवल्स में ले रहे हो, दैट मीन्स दो नियर नेबरहुड के पॉइंट्स ले रहे हो। तो यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि व्हेनेवर यू टेक x1 एंड x2 फ्रॉम अ डेल्टा नेबरहुड, राइट, तो उनका जो फंक्शनल इमेजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्सिलॉन के डिस्टेंस पे रहते हैं। सो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आएंगे, तो वो भी बिल्कुल नियर नेबरहुड में ही रहने चाहिए। दैट मीन्स उनका जो डिस्टेंस है ये सिर्फ एप्सिलॉन रहना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट डेल्टा के डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि ये सेम सब इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। तो सब इंटरवल की लेंथ आप जितनी छोटी चाहें ले सकते हो, लेकिन वो फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल होने चाहिए। और यू मे ऑल्सो से जैसे आप रिमान इंटीग्रेशन में करते हैं, अगर कोई भी गिवन इंटरवल है आप उसको जैसे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपके पास है 0 से लेकर 1 तक है एक इंटरवल, तो आप क्या करते हो 0/n, 1/n, 2/n से लेकर n/n कर देते हो, तो जो 1 आ जाता है ना। ऐसे पार्टीशन करते हैं हम रिमान इंटीग्रेशन में। तो इसमें लेंथ कितनी होती है हर सब इंटरवल की? लेंथ आपकी 1/n होती है एंड दैट टेंड्स टू 0। सो एक्चुअली यू कैन टेक बहुत ही स्मॉल इंटरवल लेंथ के इंटरवल ले सकते हो आप, बस वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है जो हम इस कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी में प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ये हम पहले भी बोल्जमैन-ओएस्ट्रास थ्योरम में और हैनी-बोरन थ्योरम में यूज़ कर चुके हैं। सो आप देखेंगे कि हम कितनी आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं।
एक्चुअली वी विल बी प्रूविंग दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। हमें क्लेम करना है कि आई इंटरवल को आप फाइनाइटली मैंने सब इंटरवल पे डिवाइड कर सकते हो जिसके लिए ऑसिलेशन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। हम मान लेते हैं that given condition is not true, that given condition is not true for series I। ओके, सो इस पे ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ बता देती हूँ। सपोज ये आपका ए बी इंटरवल है, ठीक है, इस पे हम कह रहे हैं कि कंडीशन ट्रू नहीं है। तो कंडीशन ट्रू नहीं है या तो पूरे ए बी पर ट्रू नहीं है, तो हम इसको दो सब इंटरवल में इक्वल लेंथ के में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ आई कितनी है? लेंथ ऑफ आई है आपकी b माइनस ए। अब जब हमने इसको दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ये मिड पॉइंट है, दैट मीन a प्लस बी बाई में टू। तो एक तो a से लेकर a प्लस बी बाई में टू इंटरवल है, एक यहाँ से यहाँ तक है। तो गिवन कंडीशन जो है आपकी या तो इसमें ट्रू नहीं होगी या इसमें ट्रू नहीं होगी या दोनों में ट्रू नहीं होगी। दोनों में ट्रू नहीं है तो भी आप रैंडमली किसी एक को पिक कर लीजिए, ठीक है, उसमें अपना कंस्ट्रक्शन करते चलिए। तो सपोज मैंने इसको पिक कर लिया, इसका नाम मैंने I1 रख लिया, सपोज I1 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई? I1 की लेंथ होगी b माइनस ए बाई टू, दिस माइनस दिस, ये लेंथ हो गई आपकी। इसके बाद फर्दर सेम प्रोसेस करना है आपको। इस पूरे इंटरवल में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, इसका नाम मैंने I1 रखा हुआ है। तो इसको फर्दर फिर टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगेन इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 3a प्लस b बाई में 4 हो जाएगा। तो इसका नाम I2 रख लीजिए इस सब इंटरवल का। तो आपकी प्रॉपर्टी या तो इसमें नहीं होल्ड होगी या इसमें नहीं होल्ड होगी या दोनों में नहीं होगी। दोनों में नहीं होगी तो अगेन किसी एक को रैंडमली आप पिक कर लीजिए, दूसरे को जाने दीजिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम दूसरे में भी कर सकते थे बट इट इज ऑफ नो यूज। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज मैंने इसी को ले लिया, इसे लेकर 3a प्लस b बाई में 2 इंटरवल I2 ले लिया। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई b माइनस ए बाई में 4, जिसको आप b माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अब इसको जब अपन फर्दर डिवाइड करेंगे सो ऑन, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है कंटिन्यूइंग लाइक दिस। तो आपके पास एक I0 नाम रख दो, अगर मैं इसका तो इनिशियल इंटरवल का नाम I0 रख दो। सो I0 कंटिन्यू I1, देखिए ना ये पूरा I0 सबसे बड़ा है, देन I1 है, देन I2 है एंड सो ऑन। सो आपके पास इस तरीके से आ गया है, एक सीक्वेंस आ गई है क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। और जिनकी लेंथ कहाँ पे जा रही है? लेंथ ऑफ I n कितनी हो जाएगी? b माइनस ए बाई 2 टू दी पावर n। तो जितने भी प्रोडक्टिव माइंड है वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं, है ना। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का प्रोसेस फॉलो हो रखा है, वो हाइपोथेसिस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है यहाँ पर। यू नो दैट लेंथ ऑफ I n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n। और एक से छोटे किसी भी नंबर की पावर आप इंफिनिटी लगाते हो तो अल्टीमेटली वो 0 को जाती है। तो ये लेंथ आपकी 0 को जा रही है। So now you have a decreasing sequence of closed interval जिनका length 0 को approach कर रहा है। So by Cantor intersection theorem, by Cantor intersection theorem, अगर आप इन सारे intervals को intersect करेंगे, so you will be getting a single element. This is the statement of Cantor intersection theorem. दैट मीन्स एक आपको सिंगल एलिमेंट मिलेगा जो हर आयन से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स वो इस पूरे के अंदर है, इस पूरे के अंदर, इस पूरे के अंदर, एक्चुअली ये अल्टीमेटली यहाँ पर है, ये हर एक आयन के पास है, राइट। सो इसके लिए अब अपन क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर फटाफट से खत्म करते हैं। तो अब आपके पास जो f था, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन I, ये गिवन था, ठीक है। I का नाम ही मैंने I0 रखा हुआ है। सो इंटरवल पे कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और ये पॉइंट सबसे बिलोंग कर रहा है अल्फा जो है आपका, इसका मतलब f आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा अल्फा पर भी, राइट। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देते हैं इस पे। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एक्सिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ fx minus f of alpha is less than epsilon whenever modulus of x minus alpha is less than delta।
राइट। ये हमने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लगा दिया। ओके, इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल। अब इसका क्या यूज है, ये भी तो यूज करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आयन टेंड्स टू 0। आयंस के इंटरवल की लेंथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है ना। और जो अल्फा है ये हर एक आयन से बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी एन। दैट मीन्स अगर मैं अल्फा की कोई नेबरहुड ले रही हूँ अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा तक, राइट। सो ये एक आयन आपको इस तरीके का मिलेगा, देयर एक्सिस्ट एम लार्ज। व्हाई आई एम राइटिंग एम लार्ज? जो इंटरवल्स हैं वो I1, I2, I3 इस टाइप के। तो देखो सफिक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है आपका, लेकिन इंटरवल की लेंथ छोटी होती जा रही है। तो हो सकता है कि बहुत दूर जाके 1 करोड़वीं स्टेज ही लगा लो चाहे, आपको एक इंटरवल IM इस प्रकार का मिलेगा। ये IM क्या है? सफिक्स है। तो सफिक्स के लिए मैं कह रही हूँ हॉवर लार्ज, मतलब चाहे कितना लार्ज सफिक्स वाला इंटरवल मिले, लेंथ तो छोटी है ना उसकी, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट M लार्ज, ठीक है। M लार्ज है, ये सफिक्स के लिए यूज हुआ हुआ है, सच दैट कि M विल बी कंटेन्ड इन दिस नेबरहुड। ये जो इंटरवल है ना ये अल्फा की नेबरहुड में ही कंटेन हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन कि अगर आप x1 और x2 दो पॉइंट्स IM में से उठाते हैं, ठीक है, तो IM इंटरवल पे भी अपन कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं। देन f of x1 माइनस की f of अल्फा भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, राइट। एंड f of x2 माइनस के f of अल्फा भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। क्यों? x1 और x2 दोनों IM के पॉइंट है, तो इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये पूरा इसके अंदर कंटेन्ड है, ये अल्फा की डेल्टा नेबरहुड है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा इनके बीच का डिस्टेंस 2 डेल्टा ही हो सकता है। तो हमने इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमने इनकी डेल्टा नेबरहुड में से निकाला हुआ है। सो अब अगर हम ले f of x1 माइनस के f of x2, अगर ये चीज कंसीडर करें तो इसमें आप प्लस अल्फा कर दीजिए और माइनस अल्फा कर दीजिए और अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू f of x1 माइनस f of अल्फा प्लस f of x2 minus k f of alpha which is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is epsilon, है ना। and whenever x1 and x2 belongs to IM that means x1 minus x2 का बीच का डिस्टेंस में से डेल्टा डिस्टेंस पर है ये दोनों सिचुएटेड, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये तो हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो सेटिस्फाई हो गई। किस पर? IM इंटरवल पर सेटिस्फाई हो गई। जबकि हम तो जो प्रोसीजर चला रहे हैं उसके तहत किसी भी इंटरवल पे आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर IM इंटरवल पे स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। इसका मतलब वी अराइव्ड एट अ कॉन्ट्राडिक्शन कि जो हमने इनिशियली कहा था कि पूरे I पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट इज नॉट ट्रू। सो इट मीन्स इट हैज टू सेटिस्फाई ऑन I। दैट मीन्स आप डिवाइड कर सकते हो इस इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, जिसके लिए कि फंक्शन का ऑसिलेशन हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहेगा किन्हीं भी दो नियरिंग पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि एक ही सब इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, राइट। सो इसके तहत अब हम जो भी आगे जो कमिंग वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस फंक्शन की पढ़ेंगे। सो आई जस्ट सजेस्ट यू जस्ट कीप वॉचिंग एंड ताकि और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि आप उनको रिकनेक्ट कर पाओगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड देन स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।